नमस्कार दोस्तों। इस बार लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद होना तो यह चाहिए था कि जिन विपक्षी दलों ने इकट्ठा होकर इंडिया गठबंधन बनाया, एक साथ मिलकर लड़े, इसके बावजूद भी वे सत्ता तक नहीं पहुंच सके। उनमें बेचैनी होनी चाहिए थी कि वे सत्ता तक क्यों नहीं पहुंचे। दूसरी ओर बेचैनी होनी चाहिए थी भाजपा में कि वे सिर्फ 240 पर क्यों रुक गए। हालांकि सत्ता भाजपा ने बना ली एनडीए के साथ मिलकर, लेकिन इन दोनों के अलावा अगर सबसे ज्यादा बेचैनी कहीं देखी जा रही है तो वह है आरएसएस में। आरएसएस संगठन में लगातार बेचैनी है और बेचैनी भरे बयान भी सामने देखने को मिल रहे हैं। दरअसल सबसे पहले मोहन भागवत का बयान सामने आया चुनाव समाप्त होने के बाद कि अहंकारी जनसेवक नहीं होता। जनसेवक वह होता है जिसमें अहंकार नहीं होता। यानी उनका इशारा साफ तौर पर कहां था, किस पर निशाना साध रहे थे, यह समझ में आ रहा था। उन्होंने बहुत बड़ी बातें करी, लेकिन अब एक और आरएसएस के प्रचारक हैं इंद्रेश कुमार। इंद्रेश कुमार जयपुर में थे और जयपुर में उन्होंने बयान दिया कि वे राम भक्त तो हैं, लेकिन उनमें अहंकार आ गया था, इसलिए 240 पर रोक दिया। वहीं उन्होंने विपक्षी दलों के लिए भी कह दिया कि जो राम को नहीं मानते वे भी सत्ता तक नहीं पहुंच सके, जबकि इकट्ठे हो चुके थे। यानी कि दोनों ही बातों में अहंकारी एक शब्द प्रयोग किया गया। अब वह अहंकारी कौन है आप समझ रहे होंगे। आरएसएस का इशारा कहां है यह भी आप समझ गए होंगे। दरअसल चुनाव के पहले से ही इस तरह की बातें आ रही थी कि आरएसएस और भाजपा के रिश्ते इस बार बहुत सहज नहीं है, लेकिन इतना होने के बावजूद चलते चुनाव में भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आरएसएस को कहा कि हमें उसकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम सक्षम हो चुके हैं। तो यह बात तो क्लियर हो गई थी कि आरएसएस जो चाहता है वह भाजपा नहीं कर रही और भाजपा वह कर रही है जो आरएसएस को पसंद नहीं आ रहा। और चुनाव परिणाम के बाद तो बिल्कुल यह तय हो गया कि भाजपा ने वह कदम उठाया है जो आरएसएस किसी भी सूरत में नहीं चाहता था। यानी कि शायद वह कदम यह है कि आरएसएस बिल्कुल नहीं चाहता था कि बहुमत नहीं आने की स्थिति में प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी को तीसरा कार्यकाल मिले, लेकिन अभी तक बिना भाजपा संसदीय दल की बैठक बुलाए सीधे एनडीए दलों की बैठक बुलाकर खुद को नेता चुनवाकर प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार शपथ लेकर मंत्रिमंडल का गठन कर लिया और वे विदेश यात्रा पर निकल गए हैं। अब आरएसएस के अंदर यह छटपटाहट क्यों है यह तो आरएसएस खुद बता सकता है। वह अहंकारी क्यों कह रहा है बार बार सत्ता जिनके पास है। दरअसल 240 पर रुक गए, अहंकारी हो गए थे इसलिए। तो यह तो तय है कि यह बात भाजपा के लिए कही गई है जो 240 पर रुक गई। अब भाजपा पूरी अहंकारी हो गई थी या किसी व्यक्ति के लिए बात कही जा रही है, यह आरएसएस के लोग बेहतर बता सकते हैं। वैसे एक बात बता दूं कि आरएसएस में इस वक्त अपनी छवि बचाने की छटपटाहट स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। दरअसल मैंने पहले भी कई बार कहा है कि आरएसएस भाजपा के बिना दो कदम भी नहीं चल सकती है, यह सच्चाई है। और जहां भी भाजपा हारती है, चाहे वह किसी प्रदेश की बात हो, पूरे देश के चुनाव की बात हो, जैसे ही आरएसएस को यह लगता है कि इस बार भाजपा कहीं कमजोर है तो वह पहले से यह दिखाने लग जाती है कि इस बार हम उनके साथ नहीं हैं। लेकिन हार जाए तो आरएसएस अपना चेहरा बचा लेती है कि हमने पहले ही कहा था कि हम इस बार खुश नहीं है, इसलिए भाजपा हार गई। लेकिन यह सब चुनाव से पहले प्रचारित होने के बावजूद भाजपा 240 सीटें ले आई और अब एनडीए के सहयोग से प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी तीसरी बार कुर्सी में बैठ गए। तो अब भाजपा के खिलाफ कितने भी बयान आरएसएस दे, लेकिन अब संकट खुद की छवि बचाने का है और यह छवि बचाने की लड़ाई में ही पहले मोहन भागवत का बयान आया और अब इंद्रेश कुमार कह रहे हैं कि 240 पर रुक गए जो अहंकारी हो गए थे। लेकिन इससे अलग एक बात और बताता हूं, यह इंद्रेश कुमार आरएसएस के प्रचारक ही नहीं है बल्कि मुस्लिम मंच के मार्गदर्शक भी हैं। हां, बहुत लोगों को यह बात पता नहीं होगी। दरअसल आरएसएस की ओर से यह बीड़ा इंद्रेश कुमार को कई साल पहले दे दिया गया था कि किसी भी तरह से आरएसएस को भाजपा के नजदीक ले जाया जाए और मुस्लिम जो है वे लोग किस तरह से आरएसएस से जुड़ सकते हों और उन्हें जोड़ा जाए, उन्हें तोड़ा जाए, उनके टुकड़े किए जाए। क्योंकि भाजपा का विरोध अगर मुस्लिम करता है बहुत सारे प्रदेशों में तो यह
संकट का कारण बनता है हार जीत में। इसलिए इंद्रेश कुमार को मुस्लिम मंच का मार्गदर्शक भी बनाया है आरएसएस के प्रचारक होने के नाते, और वे लगातार मुस्लिमों के पक्ष में कई बार बयान देते रहे हैं। उन्होंने कई बार इस तरह का बयान दिया है कि हिंदुस्तान में रहने वाले तमाम मुस्लिम हैं, उन्हें कोई भारी कहता है तो गलत कहता है, उनका डीएनए हिंदुस्तानी है, उनके पूर्वज यहां के थे, 99% मुस्लिम हिंदुस्तानी है, और कई बार वे मुस्लिमों का बचाव का प्रयास करते हैं। लेकिन जब चुनावी मंच से भाजपा के नेता भाषण देते हैं मुस्लिमों के खिलाफ, तो इंद्रेश कुमार हो या और कोई नेता हो, वे मुंह पर पट्टी बांध लेते हैं, कभी बात नहीं करते। लेकिन फिलहाल तो आरएसएस की छवि बचाने की लड़ाई लड़ी जा रही है, चाहे वे मोहन भागवत किसी को अहंकारी कहें और पूरी पार्टी को आरएसएस के प्रचारक इंद्रेश कुमार अहंकारी कहें। लेकिन समस्या यह है कि उनके ना चाहते हुए भी भाजपा चुनाव जीत गई, 240 सीटें ले आई, क्योंकि आरएसएस का जो अंदाजा था वह 200 सीटों के नीचे का था। और अब चूंकि भाजपा की सीटें 240 आ गई, एनडीए का गठबंधन हो गया, एनडीए के गठबंधन दलों ने मिलकर सरकार बना ली। सरकार बनाकर जिसे आरएसएस अहंकारी कह रही है, उसी व्यक्ति को यानी कि नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर स्वीकारना पड़ रहा है। यह स्वीकारोक्ति आरएसएस को मंजूर नहीं हो पा रही है, इसलिए इस तरह के बयान लोकसभा चुनाव के बाद आ रहे हैं। हो सकता है यह बयान कुछ दिन और चलें और आरएसएस इस तरह का दबाव बनाने के प्रयास करे। अब देखना यह है कि दबाव बनाने में आरएसएस सफल हो पाता है या नहीं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।